आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। कढ़ाई में घी डाल के मैं उसे रखती हूँ चूल्हे पे। अब मैं उसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज दरमियाने साइज़ के जो मैंने पहले से काटे हुए थे 1 प्याली मैंने डाल दिए। अब इसे थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। ज़्यादा नहीं करना इसको, ब्राउन नहीं, बिल्कुल नहीं करना इसको, वाइट ही रखना है। हमने चावलों का कलर ब्राउन किया तो कलर अच्छा नहीं आता। अब मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ सब्ज़ लहसुन, अदरक, कुटी हुई अदरक का पेस्ट। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ मैंने, जिसके लिए मैंने चावल को पहले से अलहदा में बॉईल करके रखा हुआ है। प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। अब मैंने इसमें डाले हैं 2 अदद कटे हुए टमाटर। अब मैं इनको थोड़ा सा भून लूँगी। पानी बिल्कुल नहीं लगाना आपने, टमाटर अपना पानी छोड़ता है, उसी से ही इसकी बुनाई हो जाएगी अच्छी से। जब ये टमाटर भुने जाएंगे तो देखना ये थोड़े थोड़े रेड हो जाएंगे। मिक्स वेजिटेबल पुलाव नए अंदाज में है, अपने न्यू स्टाइल में है, इसीलिए मैंने चावल को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी। 1 चम्मच डाल दी मैंने सब काली मिर्च। 1 चम्मच मैंने डालना है इसमें नमक का। थोड़ा सा नमक और डाल लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने चावल बॉईल किए थे तब भी मैंने नमक डाला था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी। कुटे हुए सब गरम मसाले। अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी, मसाले की खुशबू रह ना जाए। मैं डालूँगी उसमें टमाटर। मैंने सारी सब्जियों को मिक्स में ही इकट्ठा ही डाल दिया है, ज़्यादा इनकी बुनाई नहीं की। इनको पानी में डाल के इनकी बुनाई करूँ, ये गल जाएंगी। बंद गोभी 1 प्याली कटी हुई, आलू 1 प्याली कटी हुई। ये मैंने 3 आलू लिए थे, 3 से 4 अदद आलू लिए थे, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। गाजर 1 प्याली कटी हुई। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। मिक्स वेजिटेबल पुलाव। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आपकी ही लाइक की वजह से, आपके कमेंट में जो आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मुझे गाइड कीजिएगा। मैंने नया चैनल बनाया है, अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 1 गिलास, 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है, ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं।
अब मैं इसके ऊपर दूंगी ढक्कन और इसे पकने दूंगी 3 से 4 मिनट। मैं ढक्कन उतार के 3 से 4 मिनट हो गए। अब चेक करने लगी हूँ कि सब्ज़ियाँ किस तरह काम पहुँची हैं। टमाटर मेरे गल चुके हैं, ये देखें। बाकी भी तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ गल गई हैं। अब इनमें मैं डाल दूँगी चावल, जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके साइड पे रखे हुए थे। पानी इसमें इसलिए रहने देना सब्जियों में थोड़ा सा, क्योंकि चावल की मैंने जब बॉयल किए थे तो एक कनी कच्ची रखी थी, ताकि जब कढ़ाई में जो पानी होगा उससे दम आके ये चावल अलहदा हो जाएंगे। मैंने मिक्स किया इनको। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। और इसे दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा। साथ में मैंने रखा एक फ्राई पैन लिया और इसमें मैंने एक अंडा डाला। अब मैंने इसमें दूसरा अंडा डाला। फ्राई बिल्कुल नहीं ऐसे करना कि जैसे आके खाते हैं वैसे ही फ्राई करना है। इसमें चम्मच चला लेना है। इसके मैंने जो छोटे छोटे क्यूब्स चाहिए। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन करें मेरे पूरे घर में मिक्स वेजिटेबल पुलाव की खुशबू फैली हुई है। हम लोग ज़रा मसाला कम खाते हैं, आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक मसाला डालिएगा। ये मेरे अंडा दोनों हो गए तैयार। ये देखिए माशाल्लाह। जब भी आप दम पे रखें, बिरयानी हो, चावल हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, आप उनको चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट के बाद जब चावल को ढक्कन उतारेंगे तो आपको एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी। हम डिश आउट करते हैं।